हेलो एवरीवन, निवेश नीति विद सूरज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको चैनल का नाम से दिख रहा होगा, निवेश नीति विद सूरज है। सूरज मैं हूं, मेरा नाम सूरज है और निवेश नीति से आपको पता चल रहा होगा ये टोटली बेस्ड ऑन फाइनेंस है। ठीक है, इस चैनल में हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का। देखिए होता क्या है ना, आजकल के टाइम में जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट का जो चलन चला हुआ है कोविड के बाद से, ठीक है, बहुत सारे लोग पैसा कमा भी रहे, बहुत सारे लोग पैसा डुबो चुके हैं। और ये सर्वे आप भी देखे होंगे, सेबी का जो आया था रिपोर्ट जिसमें बोला गया था 92% लोग अपना पैसा खो देते हैं। तो ये खोने का मतलब एक तरीके से खोने का मतलब क्या है, ये क्या कर रहे हैं ना, कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ ध्यान नहीं है, बस जो कुछ बोल रहा है बस उस पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। वही चीज़ मेरे को खल रहा था अंदर से और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई ना कोई चैनल बनाना चाहिए इससे रिलेटेड, ताकि रिटेलर्स लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझकर उस पर काम कर सके और आगे इन्वेस्ट कर सके। चाहे वो ट्रेड करते तो ट्रेड कर सके। क्लियर है? इस चैनल का मुद्दा यही है, इस चैनल का जो मकसद है यही है। तो आपको ये चीज़ सोच के चलना होगा, ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। निवेश नीति विद सूरज। इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं ना कि कोई भाई टेलीग्राम में है, ऐसा है वैसा है, कुछ बोल दिया तो खरीद लिए, कुछ भी बोल दिया तो बेच दिए, ऐसा। ये सब चीज़ नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं कोई टिप्स नहीं देने वाला हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा किसी स्टॉक के बारे में, देन हम एक आध 2 महीना में एक आध बार आपको कुछ हिंट दे, ताकि हम बता पाएँ कि हाँ भाई देखो इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है, ये अच्छा चल रहा है, कंपनी का जो काम है वो अच्छा चल रहा है। तो वो सारा का सारा एनालिसिस बेस्ड होगा, वो न्यूज़ बेस्ड होगा, रिपोर्ट बेस्ड होगा, अर्निंग बेस्ड होगा। तो एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, है ना, न्यूज़ भी देखेंगे, न्यूज़ भी समझेंगे, उसको कैसे न्यूज़ पर काम किया जा सकता है, रिपोर्ट्स को देखेंगे, जो कंपनीज़ का रिपोर्ट्स आता है वो भी समझेंगे हम लोग, अर्निंग्स को समझेंगे कि क्या उसका बैलेंस शीट है, कैश फ्लोज क्या है, रेशियोज क्या है, ये सब सारा चीज़ जो की टर्म्स है ये सब चीज़ को भी समझेंगे। तो आपके लिए ये हो जाता है एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहां आपको हर वो चीज़ जानकारी मिलेगा और जेन्युइन जानकारी मिलेगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा, जिससे आपको प्रॉफिट होगा इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग नहीं कि लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई नीचे गिर जाएगा, खरीद लो, बेच लो, ये वो जो लोग कर रहे हैं आप उनके पास जा सकते हो। आप ऑब्वियसली जहाँ तक हमको लग रहा है कि आप ऑलरेडी उनको सब्सक्राइब करके रख चुके होंगे और आप कर भी रहे होंगे, लेकिन आपको मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल आपको लॉस ही हो रहा होगा। हो सकता है प्रॉफिट भी हो, ये मैं नहीं कह सकता कि आपको सिर्फ लॉस ही हो रहा होगा, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा टेंस रहते हो। आपका जो लॉन्ग टर्म जो व्यू होना चाहिए ना, वो एनालिसिस बेस्ड होना चाहिए, फंडामेंटल बेस्ड होना चाहिए, सम हाउ टेक्निकल एनालिसिस भी होना चाहिए, ये सब चीज़ पर होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब बात उठता है कि आखिर निवेश नीति विद सूरज क्यों मतलब यही चैनल क्यों, कोई दूसरा चैनल क्यों नहीं। अब देखिए इस चैनल पर हम लोग ना बहुत सारे चीज़ को बात करने वाले, बहुत सारे चीज़ को डिस्कस करने वाले। जैसे हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ओवर इन्फॉर्मेशन। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं कि भाई न्यूज़ में ये चीज़ बोल लिया चलो भाई ले लो, बेच दो, खरीद लो, दुनिया भर का काम कर लो, नहीं। ये होगा इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस ओवर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसके बेसिस पर एनालिसिस पर हम लोग कुछ काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग अपना प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग को स्टॉक न्यूज़ जाना नहीं, उस पर डीप एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो क्या है, उस क्यों हो रहा है उसके साथ। जैसे कोई स्टॉक मूव कर रहा है, बहुत भाग रहा है, तो आखिर क्यों हो रहा है, क्या उसमें पंप एंड डंप वाला हिसाब है, क्या उसमें कुछ मैनिपुलेशंस हो रहा है, ये सब चीज़ पर ध्यान देना होगा। अगर नहीं देंगे तो हमारा पैसा जाना है, वो चला ही जाएगा। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फंडामेंटल और द फाउंडेशन। ये फंडामेंटल पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर फंडामेंटल पर काम नहीं करेंगे तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। कंपनी में क्या डेट है, कंपनी का क्या कैश फ्लोज है, कंपनी का मार्जिन कितना है, कंपनी कैसा काम कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है। ठीक है, कंपनी कुछ नुकसान में है, क्या चल रहा है उसके अंदर, क्या चल रहा है, न्यूज़ में, न्यूज़ से उठाएंगे इसके कुछ आर्टिकल्स को, देखेंगे, समझेंगे, है ना, कैसा उसका अर्निंग है, क्या कुछ मीटिंग्स होने वाला है, डिविडेंड क्या है, ये सब चीज़ को देखना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग एक अच्छा इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। फिर आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग को लॉन्ग टर्म में, देखो आपको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में भी काम होता है, लॉन्ग टर्म में भी काम होता है। तो शॉर्ट टर्म
बात की बात है, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लॉन्ग टर्म में आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कि ऐसा नहीं है कि आज हम लोग खरीदें बस कल बेच दिए भाई, कल के बाद सोचे देखें कि अरे भाई स्टॉक तो बहुत ज़्यादा मूव कर गया, 10% 15% निकल गया। तो वो चीज़ देखना है कि कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, वो चीज़ समझना पड़ेगा हम लोगों को। तभी जाकर हम लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, कुछ प्रॉफिट होगा और अच्छे से हम लोग उसमें रम पाएंगे। स्टॉक मार्केट इज़ अ बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होता है, एक तरीके से बोल लीजिए। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा करियर बन सकता है, बट आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप हर एक चीज़ के लिए आप ध्यान देने लग जाते हो। आप इंजीनियरिंग के लिए, आप मेडिकल के लिए, आप बहुत सारा चीज़ के लिए 4 साल 5 साल तैयारी करते हो, 10 साल तैयारी करते हो, बट इसके लिए आप 6 महीना 8 महीना टाइम नहीं दे सकते और सोचते हो कि आप रातों रात करोड़पति और ये बन जाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी के साथ नहीं हुआ तो आपके साथ भी नहीं होगा, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना। अगर आपको लगता है देन ठीक है, हम भी यहीं पर है, आप भी करके देखिए और देखिए क्या होता है। ओके, नेक्स्ट में आता है रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं होगा ना तो हमारा पैसा ना ड्रेन होगा, नाली में जैसे पानी भरता है ना वैसे बह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर हम लोग को अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, कैसे हम लोग को अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस लगाना है ना। बार बार स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस छू के भाग जा रहा है, स्टॉप लॉस लेके भाग जा रहा है, पैसा लेके हमारा भाग जा रहा है, ऐसा नहीं होना है। तो वो लॉस को लिमिट करना है। देखो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है ना कि हम लोग ना ध्यान देते हैं कि भाई चलो कोई चीज़ में हम लोग को 400-500 रुपये का प्रॉफिट हो, निकल जाओ भाई, हो गया। और जब निकल जाते हैं तो पता चलता है कि भाई वो तो 1000 1500 2000 4000 5000 भी दे सकता था, और नीचे हम लोग बैठे रहते हैं 1000 2000 5000 10000 25000 तक कि लॉस में चलो कभी न कभी रिकवर होगा ही। तो इस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, लॉस को लिमिट करना होगा। हम भी बहुत गलती किए हैं, शुरू से बहुत ज़्यादा गलती की है, हम भी कुछ गलती करके ही सीखे हैं। तो हमको लगा नहीं भाई मेरे जैसा बहुत सारा लोग होगा जिसको भी ये प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए ये चैनल बनाने का मेरा मकसद था। ठीक है, हम चैनल बना दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर इससे जुड़िएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा ये नेवर स्टॉप लर्निंग। अब देखो मार्केट जो है ना हम लोग को रोज़ तमाचा मारेगी, रोज़ बदलता है, रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोग को लर्निंग स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को निरंतर अपना दिमाग लगाते रहना पड़ेगा, चलाते रहना पड़ेगा। ये एक तपस्या है और ये तपस्या का फल बहुत अच्छा मिलता है अगर आप इस पर अच्छे से एनालिसिस के बेसिस पर, अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे तरीके से डिसिप्लिन होकर अगर काम करते हो, तो अपने खुद पर कंट्रोल रख के काम करते हो तो ठीक है ना। हमको खुद पर कंट्रोल रखना है और उसी के बेसिस पर फिर हम लोगों को क्या कंट्रोल कर लेंगे, हम लोग मार्केट को भी धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। तो समझ में आने लग जाएगा कि मार्केट का मूव क्या है, मार्केट कैसे मूव कर रहा है, बिहेवियर समझ में आ जाएगा। वो चीज़ समझना है। हम लोग चार्ट्स में भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट पर देखेंगे, सब कुछ चार्ट पर समझेंगे। ठीक है, वो सब सारा चीज़ समझेंगे, ध्यान देना होगा। एक सेकेंड। तो चार्ट पर भी समझेंगे, फिर फंडामेंटल्स भी देखेंगे, ये सब सारा कुछ समझेंगे और देखेंगे भी। ओके, ध्यान में रखना है इस सब चीज़ को। कुछ की स्टॉक जो स्टॉक मार्केट टर्म्स जो होता है, जैसे पीई रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, ये सब सारा चीज़ कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको भी समझेंगे। क्योंकि देखो आपको अगर स्टॉक मार्केट में इंटर करना है ना तो आपको हर एक छोटा से छोटा चीज़ को समझना पड़ेगा। टाइम तो लगता है ना भाई, हर चीज़ में टाइम लगेगा, क्या काम में टाइम नहीं लगता, हर काम में टाइम लगता है। सोने में भी तो 8 घंटा टाइम लग जाता है, 8 घंटा सो के उठते फिर भी नींद लग रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हम सोना छोड़ देंगे भाई, 8 घंटा नहीं भाई 4 घंटा तो अगला 4 दिन तक सोओगे, वो चीज़ नहीं। हम लोग को टाइम देना पड़ता है, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारा जनरेशन सुधर जाएगा इससे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और लोग क्या कर रहा है भाई, रिटेलर्स को फंसाए जा रहे। तो मेरा ये मकसद है कि आप लोग नहीं फंसिए, आप लोग एनालिसिस पर ध्यान दीजिए, आप लोग एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को रीड कीजिए, चार्ट समझने का कोशिश कीजिए, आपके लिए आसान होगा, अच्छा काम होगा आपके लिए। ठीक है, और ये सब चीज़ करते हुए आप पहुंचेंगे क्या, बी ए गुड इन्वेस्टर, और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लायक बन जाएंगे। एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका भी होना चाहिए। आपको भी लगता है ना भाई मेरा पोर्टफोलियो हो, ग्रीन दिखे, सब कुछ अच्छा, ऐसा नहीं है रेड नहीं दिखेगा, डेफिनेटली रेड दिखेगा, रेड और ग्रीन का ही खेला है। तो रेड भी दिखेगा, ग्रीन भी दिखेगा, लेकिन आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए भाई कि हाँ मेरे को रिटर्न मिल रहा है, मेरे को ये काम हो रहा है, मेरे को पैसा बन रहा है
है ना। बहुत सारे लोगों को तो आज भी ये लगता है, मतलब एक तरीके का नहीं बोलते हैं कि हाँ ऑनलाइन से तो पैसा बन ही नहीं सकता। आप बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव थॉट वाले लोग हैं धरती में, आपके आसपास भी होंगे। आप अगर किसी को जाकर बताओ ना कि मैं स्टॉक मार्केट में ऐसा ऐसा काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, चाहे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता हूँ, तो आपको तो मतलब बैठे बैठाए जुआरी बोल दिया जाएगा आपको। लेकिन उनको आइडिया नहीं है, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनको ये चीज़ बताया नहीं गया, उनको ये चीज़ समझाया नहीं गया, है ना। तो उनका कंडीशनिंग छोड़ दीजिए, उनको उनके थॉट के लेवल पर छोड़ दीजिए। आप चुपचाप से शांत होकर अपना एनालिसिस कीजिए, काम कीजिए, चार्ट रीड कीजिए, फंडामेंटल्स देखिए, कंपनी के रिपोर्ट्स को पढ़िए, ये सब चीज़ समझ में ध्यान दीजिए। और हम फिर आपके लिए हैं ही सारा का सारा चीज़ ये सब करने के लिए, हम तो आपको देंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ के रहना है, चैनल से जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें ना तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, मेरा कुछ कोर्स वोर्स बेचने का नहीं है, मेरा मुद्दा कुछ नहीं है कि हाँ मैं कोर्स बेचूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ना 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 ना, मेरे को कोर्स वोर्स नहीं बेचना है, आप बस ये समझो। ठीक है ना। चलो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को भी देखेंगे, बहुत तरीके का। कहते हैं लोग कि, कहते क्या, ये इंपॉर्टेंट भी है, हम भी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो एक सेटअप आपका ज़रूरी होना चाहिए। अब आप किसी भी सेटअप पर काम कर रहे हैं, आप अगर ईएमए को पकड़ रहे हो तो आपको ईएमए पर प्रैक्टिस करना होगा, कम से कम 500 ट्रेड्स। आप बैक टेस्टिंग कर लो, वो मंजूर है, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सेटअप है उस पर आपका 500 ट्रेड पीछे का काम कितना कर रहा है, कितना परसेंटेज उसमें आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है ना, वो जरूरी होता है। तो आपको बैक टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करो, अपना सेटअप तैयार करो। सेटअप तैयार करने में टाइम लगता है, तो उसमें फिर जो हेल्प हो पाता है वो मैं करूँगा, वो सब चीज़ तो करेंगे ही करेंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो फाइनली हम लोग आ जाते हैं कंक्लूजन में। अब कंक्लूजन क्या हो गया भाई, कि अगर आप ये क्या बोलते हैं इसको, चैनल से जुड़ जाते हैं, तो आपको क्या होगा ना, आपको एक समझ मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगा, है ना, कि क्या बोल सकते हैं कि कैसे हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एनालिसिस करने का तरीका मिलेगा आपको। समझ में आएगा कि न्यूज़ कैसे काम करता है, न्यूज़ पर कैसे काम होता है, वो हर एक चीज़, एक एक न्यूज़ आपको मिलेगा, एक एक स्टॉक के बारे में, एक एक स्टॉक का हम एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करेंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है, और हम जब बोल रहे हैं देन बोल रहे हैं। ठीक है, अभी मेरा चैनल एकदम न्यू है, देख लीजिएगा आप। शायद पहला वीडियो, मतलब लॉन्ग टर्म में ये पहला वीडियो बना रहे हैं, 2 शॉर्ट ऐसे ही बना हुआ था, ये पहला वीडियो लॉन्ग टर्म में बना रहे हैं। लॉन्ग वीडियो में 1 सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पर। ठीक है, आज डेट है 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर है, और 1 सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पर, निवेश नीति विद सूरज। ठीक है, बस यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है ऑन इंटरनेट पर। तो इंटरनेट के माध्यम से चलिए, हम भी चल रहे हैं, अब आपको भी साथ में चलना है, तो आप भी जुड़ सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि ज़रूर जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा, आपको कभी डिसअपॉइंट होने का मौका नहीं मिलेगा कि नहीं भाई चलो जैसा बोल रहा था वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, आपको कोई भी तरह का दिक्कत, कोई भी चीज़ नहीं होगा, आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेगा। आप एक तरीके से बोल सकते हैं, मेरा ये मकसद है कि आप एक बोल सकते हैं ना, कैसे बोल दे, बी अ सेल्फ एनालिस्ट बोल सकते हैं ना, बी अ सेल्फ एनालिस्ट, वो चीज़ होना चाहिए कि आप भी ना चार्ट देख के यूँ बोल सको कि यार भाई ये तो ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम तगड़ा हो जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही मेरा मकसद है। कॉन्फिडेंस को लूज़ मत करो। देखो दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, डजेंट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने काम पर फोकस कर लो, काम हो जाएगा आपका। ओके, चलो भाई, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैनल का। ये पहला वीडियो था, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो अगर आपको लगता है कि आप जुड़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा समझ, अच्छा जानकारी, ये सब चीज़ चाहिए, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालें ना, आपको सबसे पहले मिल जाए। और हम कोशिश करेंगे एकदम जो टॉप नॉच का न्यूज़ हो, स्टॉक से रिलेटेड, चाहे स्टॉक एनालिसिस होगा, किसी में मोमेंटम दिखेगा तो हम बताएंगे एनालिसिस। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई कि मैं आपको बोलूँगा कि हाँ भाई ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक बेच दो, ये सब मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ठीक है, हम कुछ अपने फ्रेंड्स को, चाहे अपने कुछ क्लाइंट्स वगैरह को कुछ बताते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं भाई आपको अगर इतना नॉलेज है तो आपको यहाँ पर आना चाहिए, आपको इंटरनेट पर भी आना चाहिए, लोगों को भी फायदा होगा। तो बस हम यही सोच के आए हैं चैनल पर, और एक यूट्यूब चैनल हम बना दिए। ठीक है,
तो चलिए अब मिलते हैं, मतलब अपना ये तो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू सो मच। देखिए कैसा रहता है जर्नी हमारा। ओके ओके बाय।